हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से जो मेरा टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि ये मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का ऐसे तार है। ये अनंत लंबाई का क्या है, तार है। इस पर समान रूप से इस तरह से ऐसे अनंत लंबाई का है। इस पर ये समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। दिया है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है। हमें इस पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, ये जो तार है ये अनंत विस्तार का है। अब आप ये चीजें जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, उसके जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, इस चार्ज से इस चार्ज की ओर। आप पढ़े हैं ना, यदि कोई प्लस चार्ज है तो ऐसे क्या होता है, बाहर की ओर होता है। क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये प्लस चार्ज है, तो ये इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी किधर होगी, ठीक है ना, इस तरह से होगी ना, बाहर की ओर होगी। ऐसे होगी ना, बाहर की ओर होगी। इतना तो आप समझिए। चलो ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करें, यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, चूंकि ये लंबाई वाला है तो लंबाई वाला तार कैसा होता है, लगभग सिलेंडर जैसा ही होता है। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया, इस तरह से। ठीक है ना। मान लिया यहां से हमने हमने मान लिया कि यहाँ से जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक। अब हमें पृष्ठ मिला, दो पृष्ठ मिला। एक मिला वक्र पृष्ठ, इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये तार है, बीच वाला जो है इसमें तार है, और ये हमारा जो ऊपर का भाग है गॉसियन पृष्ठ है। तो अब यहाँ हमें दो चीज मिलेगा, एक इस सिरे पे मिलेगा समतल पृष्ठ, और एक इस सिरे पे मिलेगा समतल पृष्ठ, और ये मिलेगा यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठ। तो हम देखें हमें फ्लक्स कहाँ कहाँ मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा क्या है, सरफेस है, तो हाँ ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो ये ऐसे 90 अंश का कोण बनाएगा। और ये हो गया इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो इसके बीच ये हमारा हो गया इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिग्री क्या बनेगा, 90। तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो हो गया 0। कास 90 का मान 0 होता है, 0 का गुणा ईडीए में करेंगे 0। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी हमें जो फ्लक्स मिलेगा ये हमारा हो गया एरिया डायरेक्शन। ठीक है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ भी फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0। अब हम देखें क्या यहाँ हमें फ्लक्स मिलेगा, क्या यहाँ फ्लक्स बनेगा। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, ये वक्र पृष्ठ। अब आपने देखा कि ये है 90 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से देख सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये एरिया वेक्टर की दिशा 90 अंश का कोण। तो कास 90 का मान 0, फ्लक्स 0। इस पे देखते हैं ये एरिया वेक्टर है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स 0। अब हम यहां देखते हैं इस पर, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है ना। तो इनके बीच एंगल क्या बन रहा है, 0। हाँ यहाँ कहानी बनेगी, यहाँ कहानी बनेगी। यानी यदि यहाँ हम देखें तो आप देख सकते हैं इस, ये जो पॉइंट P है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही, एरिया वेक्टर की भी दिशा यही। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो क्या यहाँ फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो cos 0 का मान 1। तो ई डी ए बराबर क्या मिलेगा, ई,
तो हमें फ्लक्स बराबर क्या मिलेगा, फ्लक्स बराबर मिलेगा ईडी। एक जीरो का मान एक का गुणा ईडी में करेंगे डी, तो फ्लक्स हमें यहाँ मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये हम समझ गए, हमें फ्लक्स यहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप ये जानते हैं कि अगर Q आवेश को L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो आवेश को क्या कहते हैं, तो उस आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। उस आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आप ये जानते हैं, यदि चलिए यहाँ यदि यदि Q आवेश को L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित कर दिया जाए, वितरित कर दिया जाए तो इस प्रकार एकांक लंबाई, तो इस प्रकार प्राप्त एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, लेमडा से। तो अब लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, अब आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यल लंबाई पर, है ना। जैसे मान लीजिए कहा दिया जाए 10 रुपए को 5 लोगों में बांटो, तो 10 में आप 5 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ चार्ज Q को डिवाइड करना है यल में, यल भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई यल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कह दिया जाए 10 रुपया को बांटो 2 लोगों में, तो 10 में क्या करेंगे आप, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ Q चार्ज को बांटा जा रहा है यल लंबाई में, तो क्या हो जाएगा, Q बाई यल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। या यहाँ से अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इक्वल टू हो गया लेमडा यल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहानी बनती है, यहाँ की कहानी समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए, माना बिंदु P, ये जो बिंदु P हम लिए है, माना बिंदु P की ठीक है ना, अनंत, माना बिंदु P की अनंत लंबाई, माना बिंदु P की माना बिंदु P की दूरी, माना बिंदु P की तार से दूरी, तार से कोष्टक में लिख लीजिए आवेश, ठीक है ना, से दूरी कितनी है, r है। अब ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर हर जगह क्या होता है, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, इसे कैसे है, कंगन के ऊपर कंगन रखते जाएं, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाए, तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही तो बनेगा। तो कंगन आपका क्या है, वो वृत्तीय रूप में है ना, तो उसकी त्रिज्या प्रत्येक जगह क्या होगी, समान होगी। अब आप जानते हैं, मान लीजिए यदि कोई यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है, यहाँ पर कोई बिंदु R है, और तो इस पर जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, अगर यह दूरी समान है, जैसे मान लीजिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा और उतना यहाँ भी होगा। तो आप समझ सकते हैं, आपको हमने बताया ना, अगर चूड़ी के ऊपर चूड़ी या कंगन के ऊपर कंगन रखते हुए आप चले जाइए तो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। क्या बनेगा, बेलन बनेगा। तो अब प्रत्येक चूड़ी की जो त्रिज्या होगी, क्योंकि सभी चूड़ियां समान की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो ये जो बेलन आपका है,
ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। इसका जो रेडियस होगा वो हमेशा, कहने का मतलब जितना इंटेंसिटी आपको यहाँ मिलेगा उतना यहाँ मिलेगा, उतना ही यहाँ मिलेगा, उतना ही यहाँ मिलेगा, उतना कहने का मतलब है ये सेंटर है, जितना इधर उतना इधर उतना इधर उतना इधर, तो कहने का मतलब है ये हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। इस पृष्ठ पर कहीं भी आप लीजिए, यहाँ पर लीजिए या यहाँ पर 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 या यहाँ पर, कहीं भी लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 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 या सामने ऐसे इस तरह से सामने, इसी तरह से या इसके पीछे, तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें समान मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आर क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा, हमें समान मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक क्या ले लिया, डीए ले लिया। क्या ले लिया, डीए, छोटा सा एरिया ले लिया। तो छोटा सा एरिया के कारण आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो भी नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, जब हमने एरिया छोटा ले लिया तो हमें फ्लक्स भी छोटा मिलेगा। कहने का मतलब अगर बर्तन छोटा हो, जैसे मान लो सपोज करो ये गिलास है, ये गिलास है, समझ में आ रही है बात, ये एक गिलास है, ये एक गिलास है। अब पानी ज्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा, तो पानी इसमें, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, इसका फ्लक्स इससे कम होगा, इसका फ्लक्स इससे कम होगा, सबसे कम फ्लक्स इसका होगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स इसका होगा। कहने का मतलब जो ज्यादा होल्ड करेगा उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, जो कम होल्ड करेगा उसका फ्लक्स कम होगा। तो एरिया जब कम है तो फ्लक्स भी तो कम होगा भाई। जब एरिया कम है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ हम फ्लक्स निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से एरिया का फ्लक्स हम निकालते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, ये भी छोटा ही होगा, नन्हा सा होगा, डी फाई ई, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ये हमें मिल गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक। और जब आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो आपको मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो हमें मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, या डी फाई ई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा cos 0 का मान 1 का मल्टीप्लाई ई डी ए में करेंगे तो आपको मिलेगा ई डी ए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आएगा। अब देखो इसी तरह से इसके पूरे पृष्ठ पर होंगे ना भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह से ये जो डीए है ये क्या है, इसके पूरे पृष्ठ पर होगा ना। ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एकदम 100% ले सकते हैं। इस तरह से डीए इसके पूरे पृष्ठ पर होगा, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ 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 भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, फिर इसके पीछे भी होगा, होगा ना, दाएं होगा, बाएं होगा। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो अब हमें मान लो हमें क्या पूरा फ्लक्स निकालना है, से कुछ दूरी पर, क्या से निकट है। यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सिर्फ यही थोड़ी ना मिलेगी, अरे भाई इधर भी तो आ रहा है, इधर भी तो आ रहा है, हाँ, फिर इधर भी तो आएगा, फिर इधर भी तो जाएगा, तो पूरा कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डीए के कारण जो फ्लक्स बन रहा है उन सारे फ्लक्स को हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी फाई को, सारे डी फाई को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन करना। तो ये बराबर हो जाएगा, अब डी फाई के कारण क्या बना, ई डी ए बना। क्या बना, ई डी ए। अब आप ये तो जान गए ना, अभी आपको हमने बताया है ई क्या हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि आर दूरी पर सभी पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, डीए। आर दूरी पर ही होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी।
तो ई को यानी ई कांस्टेंट होगा, तो ई को हम बाहर ले लेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, डी ए मिलेगा। क्या मिलेगा, डी ए मिलेगा। अब ये जो एरिया है मेरे भाई, ये किसका है, बेलन का। अब देखो, चूंकि बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ ही है ना। आप क्लास याद करो, याद करो क्लास 10 में बेलन का वक्र पृष्ठ आप पढ़े थे। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये वाला भाई, ये वाला संपूर्ण पृष्ठ नहीं। देखो संपूर्ण पृष्ठ में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं, क्योंकि यहाँ फ्लक्स मिल ही नहीं रहा है, फ्लक्स सिर्फ इसके पृष्ठ पे मिल रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छे, अरे आप लोग तो समझदार ही हैं भाई, ठीक है ना। तो जब पूरा जोड़ेंगे तो फाई इक्वल टू मिलेगा ई इंटू, जब पूरे डीए को जोड़ देंगे तो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल। बात समझ में आई। अब आप ये पढ़े हैं ना, चूंकि फाई बराबर गॉस थ्योरम से, गॉस ने क्या बताया, यदि किसी प्लस चार्ज को क्या किया जाए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए, तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस फाई की जगह पर हमने क्या रख दिया, फाई की जगह पर रख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्यू इक्वल टू क्या निकला है, रेखीय घनत्व। चूंकि तार है ना, तो इसको ये लाइन के रूप में ही है, अनंत विस्तार का है। तो इसके 1 मीटर में, इसके 1 मीटर का घनत्व क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकला है, क्या निकला है, यहाँ लिखो 1 से Q इज इक्वल टू लेमडा यल रखने पर तो इस Q की जगह पर हो जाएगा लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। अब हमें यही निकालना है, यही हमें निकालना है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया लेमडा यल अपान 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, है ना। अब देखो ये यल से यल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या करें हम, अब हमको कुछ करना नहीं है, जो भी करना आपको करना है। तो अब ये आपको मिल गया, ठीक है ना, या ई बराबर क्या मिल गया, ई बराबर मिल गया लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इधर कर दे रहे हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को बाद में लिख दे रहे हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए फार्मूला पर लाने के लिए। तो या ई बराबर आपको क्या मिल गया, 2 का मल्टीप्लाई लेमडा में, तो हो गया 2 लेमडा बाई 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इसको आप लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाई 2 लेमडा बाई आर, 2 लेमडा बाई आर। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। क्योंकि E बराबर क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, हाँ, तो एफ का न्यूटन और क्यू का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है, तो के इंटू 2 लेमडा बाई आर। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दीजिए, क्योंकि ये हमारी वैद्युत जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ये हमारा सदिश राशि है। तो इसको आप चाहते हैं तो यहाँ इसको सदिश निरूपण भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के इंटू 2 लेमडा बाई आर, और यहाँ यूनिट वेक्टर,
ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया न्यूटन पर कूलम। आई होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।